नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं क्षितिज के पाठ 11 रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के बारे में पढ़ेंगे। रसखान जी का जीवन परिचय। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था। उनका जन्म 1548 में हुआ था। वह पश्तून मुल्क के कवि थे जो भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। उन्हें भारत के दिल्ली के पास अमरोहा में रहने के लिए जाना जाता है। रसखान हिंदी में उनके ताल्लुकात थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में वे भगवान कृष्ण के अनुयायी बन गए और गोस्वामी विठलनाथ से भक्ति मार्ग सीखा और वृंदावन में रहने लगे और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। उन्होंने भगवान कृष्ण को सर्वोच्च भगवान के रूप में स्वीकार किया और वैष्णव बन गए। उनकी मृत्यु 1628 में हुई थी। उनकी समाधि महावन में है जो मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व में स्थित है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। भाग 1। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु माचरन। पाहन हो तो वहीं गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वह अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म लेने पर वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वो पक्षी भी बने तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इसी प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज के भूमि में ही चाहते हैं। भाग 2। या लकुटी आरु कामरिया पर राज त्यूह पुरको ताजी डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चढ़ाई बिसारो। रसखान कबो इनाखिन सो, ब्रज के बन बाग ट्राग निहारो। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चढ़ाने का मौका मिले तो इसके लिए वो आठों सिद्धियों एवं 9 निधियों के सुख को भी त्याग सकते हैं। जब से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। मोर पका सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरन धरी आधार ना धरूंगी। इसका अर्थ, गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं मोरपंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंज की माला भी गले में पहनूंगी, लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। रसखान कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मैं उनके रूप कर प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने पर करूंगी, परंतु शर्त यह है कि वह मुरली जो कृष्ण के अधरों पर विराजती है उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। रसखान के सवैये भाग 4। काननी दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुन मंद बजइहें। मोहनी तानन सो रखसानी, अटा चढ़ी गोधन गेहो तो गेहो। टेरी कहो फिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही कोहो कितनो समुझे हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसलिए कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। रसखान के अनुसार
एक गोपी कहती है कि जब कृष्ण मंद मंद बंसी बजाते हैं तो मैं अपने कानों में उंगलियां डाल लेती हूँ। फिर कृष्ण अटारी पर चढ़कर दूर वन में विचरण करती हुई गायों को मोहिनी तान सुनाते हैं। तब भी वह उस धुन को अनसुना करना चाहती है। गोपी कहती है, हे माँ, कल अगर ब्रजवासी तुझे कितना भी उलाहना दे कि उन्होंने मुझे बहुत समझाया किंतु मैंने कृष्ण को निहारना नहीं छोड़ा, तो तू मुझे दोषी ना मानना, क्योंकि कृष्ण के चेहरे पर छाई मुस्कान इतनी मनमोहक होती है कि मुझसे वह छवि संभाली नहीं जाती, अर्थात खुद पर नियंत्रण ही नहीं रह पाता।